तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, यून के सामने अब एक पहाड़ जैसी चुनौती आ चुकी है। तो क्या वो इस चुनौती को पूरा कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, चलिए वो तो आगे पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्विंग सैंग सेक्ट, उसके अंदर में रहता है। यहाँ पर हमारा यून भी आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि ये मेरी पहली बार है जब मैं यहाँ पर क्विंग सैंग सिटी में आया हूँ। अब मुझे यहाँ से ट्रेनिंग को देखना भी है और साथ ही माउंटेन में ट्रेनिंग कर रहा था, तो अभी यहाँ पर नीचे भी उतरा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजें उसे मिलने वाली है। मतलब ये जो जगह है ये पूरा ट्रेजर से एकदम भरा पड़ा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर कल्टीवेशन और ट्रेनिंग मेथड के लिए आते हैं। उसे यहाँ पर बहुत सारी बेहतरीन चीजें दिखती है। तब उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है और वो शॉप के ओनर से पूछता है कि आखिर इस बुक का कितना प्राइस है। तब उस शॉप का ओनर उसे मस्खर लगा रहा होता है और कह रहा होता है, सर आपकी नज़र बहुत ही अच्छी है, वैसे तो मैं ये बुक बहुत ही महंगे में बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ 5 स्पिरिट स्टोन लगेंगे, बस 5 स्पिरिट स्टोन बहुत ही ज़्यादा सस्ते में है, जल्दी करिए नहीं तो कोई और ले लेगा। लेकिन ये सोच रहा होता है क्या 5, लेकिन हमें महीने में तो बस एक ही स्पिरिट स्टोन मिलता है। और कह रहा होता है फिर ये कि ठीक है मैं तो बस देख रहा था, मुझे खरीदना नहीं था। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा होता है कि कस्टमर जरा मेरी बात तो सुनिए, अगर आप चाहें तो हम इसके बारे में प्राइस को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो वहां से जाने लगता है और सोच रहा था ये लोग तो मुझे स्कैम ही कर डालेंगे, चलो सबसे पहले मैं अपने स्पिरिट ग्रास को बेचता हूँ और देखता हूँ कितने पैसे या फिर स्टोन्स मिलते हैं। उसके बाद ये चला जाता है एक ऐसी शॉप में जहाँ पर ये अपने उगाए गए जो स्पिरिट घास रहते हैं उन्हें जाकर बेचने वाला रहता है। और वो इसकी क्वालिटी देखते हैं ग्रास की, तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है और 5 साल पुराना रहता है, तो और भी महंगा बिकता है। और साथ ही साथ इसके पास ऐसे 20 थे। अब उन सभी को बेचने के बाद इसके पास बहुत सारे और अच्छे खासे स्पिरिट स्टोन्स आ चुके थे, इसे बहुत ही मजा आ रहा था। तब तक वहां पर बीच में कोई आ जाता है और वो हमारे यून का रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं कि ये तो वही शॉपकीपर रहता है जो कह रहा होता है कि सर अगर आप चाहें तो मैं इसे बस 2 स्पिरिट स्टोन में आपको बेच सकता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको उस दुकान में जाते हुए देखा था, तो मुझे लगता है ये बुक आपके जरूर काम आएगी। तब यून कह रहा होता है क्या तुम एक स्टॉकर हो। वो कहता है नहीं कस्टमर, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो बस आप ही को ढूंढ रहा था और फिर मैंने देखा कि आप वहाँ स्टोर में चले गए थे। देखिए आप हर्ब्स को कल्टीवेशन से करते हैं और ये बुक आपके लिए फायदेमंद रहेगी। देखिए मैं आपको इतने सस्ते में इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पिरिट कॉटेज के ऑक्शन हाउस में जाना है, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर मुझे वहां पे नहीं जाना रहता तो मैं इतनी जल्दबाजी में ये इतना कीमती बुक आपको सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन में नहीं बेचता। ऑक्शन के बारे में सुनकर यून भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। तब वो शॉपकीपर कह रहा होता है कि आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो क्यों ना आप मेरे साथ चलिए। अब यून भी इसके लिए मान चुका रहता है। वो उसे 2 स्पिरिट स्टोन देता है और कहता है ठीक है चलो वहां पर साथ में चलते हैं। अब दोनों साथ में जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि एक बार जब मुझे वो एक्सिलर मिल जाएगा तब मेरा जो कल्टीवेशन है बहुत ही ज्यादा हाईली इंक्रीज हो जाएगा। वो कहता है तो क्या ऑक्शन हाउस में एक्सिलर भी है। वो कहता है कि कस्टमर मुझे लगता है कि आप ऑक्शन हाउस में पिछले 3 महीनों से गए नहीं है। यून सोच रहा होता है 3 महीने तो क्या, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। उसके बाद ये बता रहे होते हैं कि 3 महीने पहले अचानक से वो एक्सिलर ऑक्शन हाउस में आ गया। मैंने उसे खरीदने का सोचा था, लेकिन उसकी कीमत तो 100 स्पिरिट स्टोन से ही शुरू होती है जो कि बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा क्योंकि बात ऐसी रहती है कि पिछली बार वो सिर्फ 20 ही स्पिरिट स्टोन में वो एक्सिलर मिल गया था क्योंकि बहुत ज्यादा दाम था, तो कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था। अब ऐसा करते करते ये लोग ऑक्शन हाउस में आ चुके रहते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये कह रहा होता है कि कस्टमर मुझे कहीं जाना है, मुझे काम है, तो मैं अब चलता हूँ। अब यहाँ पर जो यून रहता है वो आकर बैठ चुका रहता है और सोच रहा था कि जो हाई रैंकिंग डिस्पल्स रहते होंगे उन्हें तो ये सब चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, और मेरे जैसा जो लो रैंक डिस्पल्स होता है उसके पास इतना ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं होता है कि वो ऐसी फालतू चीजों में अपना स्पिरिट स्टोन खर्च कर पाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑक्शन स्टार्ट हो चुका रहता है और अभी ऑक्शन चलता जा रहा होता है, लेकिन ऑक्शन काफी बोरिंग हो जाता है क्योंकि जो अच्छी चीजें रहती है वो तो पहले ही बिक चुकी रहती है। अब यहाँ पर लोग बहुत ही बोर होते जा रहे थे और सब लोग एक एक करके निकलते जा रहे थे, लेकिन हमारा यून अभी भी इंतजार कर रहा था इसी फिराक में कि कोई बढ़िया चीज मिल जाए। अब थोड़ी और देर हो जाने के बाद वो जो शॉपकीपर रहता है वो कहता है कि कस्टमर अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी तो अपनी शॉप को देखना है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर एक ऑक्शन में बेल को प्रेजेंट किया जाता है जो कि डिवाइन मास्टर के द्वारा कल्टीवेटेड किया गया था और ये बेल बहुत ही ज्यादा कीमती रहता है। हमारे यून को इस बेल के बारे में पता रहता है कि ये एक डिवाइन ट्रेजर है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिवाइन ट्रेजर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो सचमुच अनोखा और चमत्कार जैसा चीज हो गया। यून सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, यहाँ तक कि जो हाई रैंकिंग वाले डिस्पल्स रहते हैं वो भी इसे पाने के लिए तरसते हैं और यहाँ पर ये इसे मिल चुका है। अगर मैं इसे ले जाऊं तो मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर ये अभी बोली नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही बोली का दाम सुनता है सब लोग 500 स्पिरिट स्टोन तक लगा देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। इसीलिए ये चुपचाप बैठ जाता है और सोच रहा था कि चलो आराम से साइड में बैठना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे थोड़ा देख लेता हूँ और क्या है। लेकिन फिर वहां से सभी लोग जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं वैसे भी तो ये आखिरी चीज थी और सभी चीजें बिक चुकी है। यून सोच रहा होता है क्या
ये आखिरी चीज थी, मेरा तो बैड लक भी खराब है। लेकिन तब तक जो ऑप्शनरी रहता है कह रहा होता है कि मेरे प्यारे कस्टमर्स जरा आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अभी मेरे पास एक और चीज है और आप लोग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर सब लोग कह रहे होते क्या, आखिर उस बेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या ही हो सकता है। अच्छा ठीक है, दिखा दीजिए आपके पास और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक चमचमाता हुआ छोटा सा फर्नेस होता है जो कि काफी चमक रहा होता है, और ये कह रहे होते हैं कि देखो ये एक रियल एल्केमी फर्नेस है और ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये सेंचुरीज से पास की जा रही है, लेकिन कोई भी इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं है और जा ही रहे होते हैं लोग। और ये कह रहे होते हैं कि देखो ये फर्नेस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैं आप लोगों को इस फर्नेस के बारे में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे होते हैं और इन्हें थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा होता है। तब यून उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर इसकी प्राइस कहाँ से शुरू होने वाली है। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि बस यूनी ने प्राइस पूछा हुआ रहता है और उसका चेहरा देखकर सोच रहे होते हैं ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे ज्यादा प्राइस बताऊंगा तो ये तुरंत ही भाग जाएगा और खरीदेगा भी नहीं। इसलिए वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और प्राइस उसे 300 स्पिरिट स्टोन बताते हैं, लेकिन ये भी अभी उसके लिए बहुत ज्यादा रहता है। अब यून को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि ये जो सेम फर्नेस है वो तो दूसरी दुकान में बस 10 स्पिरिट स्टोन में ही मिल रहा है, यहाँ पर मैं इसे 300 क्यों देने जाऊं। और फिर वो उसे इस फर्नेस की कीमत के साथ साथ बता रहे होते हैं इसके फायदे कि इसका क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और इस फर्नेस में क्या क्या एकदम स्पेशल एबिलिटी है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ एक बुक के बारे में भी बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहता है, ये आपको यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और फिर सारी चीजें उसे बता देने के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मुझे लगता है कि ये बच्चा इस फर्नेस को जरूर खरीदेगा। और ये भी बताते हैं ये जो बुक मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चे, इसकी कीमत लगभग 100 स्पिरिट स्टोन है, लेकिन मैं तुम्हें ये सस्ते में ही दे रहा हूँ, यानी फर्नेस तुम्हें 200 का पड़ेगा। और सोच रहे होते हैं कि बस मैंने अपना बेस्ट दे दिया, बताओ 300 में तुम इसे लेना चाहोगे। फिर वो कहता है कि ठीक है 300 में मुझे ये दे दीजिए, जिसे सुनकर पहले तो इन्हें यकीन नहीं होता और कह रहे होते हैं क्या, मेरे प्यारे से छोटे दोस्त, आखिर तुमने क्या कहा, जरा फिर से तो कहना। वो कहता है कि हाँ मुझे ये फर्नेस चाहिए, मैं इसे लूंगा। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि सभी लोग तो जा चुके थे और बस यही रहता है वहां पर। अब ये बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं कि चलो फाइनली किसी ने फर्नेस तो खरीद लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसने कोई होशियारी वाला काम किया है, क्योंकि दूसरे शॉप में तो बस 10 ही का मिल रहा था, लेकिन हो सकता है कि वो अभी तक बिक चुका हो। इसीलिए क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।